अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको लेफ़्ट ओवर पीसीस से रेडीमेड स्टाइल फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए मैंने जो है वो कॉटन लेस ली है। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। जो लेंथ है बॉडी की वो मैंने 11 इंचज़ ली है और विड्थ 25.5 इंचज़ ली है। तो जो फ्रंट साइड की है मेरी बॉडी, उसको मैंने थोड़ा सा विड्थ में कम रखा है बैक साइड से। अब पेटी की कटिंग करते हैं। तो पेटी की कटिंग के लिए मैं ये साइड वाला कपड़ा ले लूँगी और जितनी भी मुझे पेटी रखनी है उतनी चौड़ाई में मैं इसको कट कर लूँगी। तो रेडीमेड स्टाइल जो फ्रॉक्स होते हैं वो थोड़े से खुले होते हैं बनिस्बत जो है वो जो घर के सिले फ्रॉक्स की तरह। तो इसलिए उसकी थोड़ी सी मेजरमेंट भी हम बड़ी बड़ी ही रखेंगे। ये तकरीबन 8 माह से लेकर 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। तो अब जो फ्रंट साइड है उसको अगेन मैंने थोड़ा सा छोटा रखना है। उसकी वजह ये है कि फ्रंट साइड पर बटन पट्टी आनी है और बटन पट्टी को मैंने एक्स्ट्रा लगाना है। और फ्रंट की जो विड्थ है वो 12.5 है और लेंथ जो है वो 8 इंचज़ है। तो इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट को ये अलग से डबल फोल्ड कर लेंगे और बैक साइड को इस तरीके से अलग डबल फोल्ड कर लेंगे। अब कंधे वाली साइड को इस तरीके से मिला लेंगे और अब तीरे की मेजरमेंट करेंगे। तीरा जो है वो मैंने 4.5 इंचज़ लिया है और आर्म होल 5.5 इंचज़ लिया है। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर राउंड कर लेंगे और अब आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच की स्लोप देंगे और अब फ्रंट जो पार्ट है उसको सेंटर से कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनानी है। तो ये जो है हमारी फ्रंट साइड की जो बॉडी है उसको भी हमने सेंटर से कट कर देना है क्योंकि जो बटन पट्टी है वो थ्रू आउट बनेगी फ्रॉक में। अब यहाँ पर हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गला जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 इंचज़ लिया है विड्थ और डेप्थ जो है वो 2.5 इंचज़ ली है क्योंकि 1 इंच जो है वो बटन पट्टी भी सेंटर में आ जानी है, हाफ इंच वो भी अंदर ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। एक छोटा सा पीस मेरे पास साइड से बचा हुआ था और उसकी मैंने स्लीव्स कट कर ली। लेंथ मैंने 5 रखी है और विड्थ 5.5 इंचज़ रखी है। तो इस तरीके से पफ स्टाइल स्लीव्स में हम कटिंग करेंगे। अब ये वाली जो साइड की स्ट्रिप है इसको हम यूज़ करेंगे अपनी बटन पट्टी के लिए। तो ये तकरीबन जितनी हमारी टोटल फ्रॉक की लेंथ बनती है ये ऑलमोस्ट 14 इंचज़ है। तो हम इस तरीके से इसको 2 पट्टियाँ सेंटर से कट कर लेंगे जो कि हमारी बटन पट्टी होगी। अब ये जो स्ट्रिप है इसको हमने कॉलर के तौर पर यूज़ करना है। कॉलर की जो विड्थ है वो 3 इंचज़ है और लेंथ 10.5 इंचज़ होगी। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो इसकी जो लेंथ है वो आप तकरीबन सॉरी विड्थ जो है वो आप तकरीबन 11 इंच या 12 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी शेप दे देंगे हम और जो कोने हैं उनको हम राउंड कर देंगे। तो कोने को ये देखिए इस तरीके से मैं राउंड कर दूंगी तो ये राउंड कॉलर होगी जो कि फैब्रिक कॉलर होगी। हम इसमें किसी भी किस्म की चेपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि बच्चे को इरिटेट ना करे। कुछ लोग जो है वो पसंद नहीं करते चेपी वाली बच्चे को कॉलर पहनाना, तो इसलिए ये मैं फैब्रिक कॉलर बनाऊंगी। तो सेंटर में हम छोटा सा नॉच लगा लेंगे। अब ये छोटा सा जो पीस बचा है इससे हम एक उरेब पट्टी कट करेंगे। ये थे हमारे टोटल पीसीस। इस तरीके से ये देखिए हमारी कॉलर है, लेस है, बटन पट्टी है, बाजू है, बॉडी है और योक है। तो अब चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले आपने जो बॉडी है उस पर 2 डबल सिलाइयाँ लगा लेनी है एक एक पाँव के फासले पर और उसकी जो बैक साइड का धागा है उसको खींचकर इस तरीके से चुनट डाल लेने हैं। चुनट डालने के बाद उसकी साइड की जो हमारी योक होगी उसको भी अटैच कर लेना है अपने बॉडी के साथ। तो ये देखिए ऊपर मैंने योक रखी है, नीचे मेरी बॉडी है। सॉरी ऊपर मैंने बॉडी रखी है, अब नीचे योक है। पहले मैं दूसरी साइड पर रख रही थी क्योंकि हमें ये जो 2 सिलाइयाँ होती हैं इनके बीच में सिलाई लगानी होती है, इससे हमारी परफेक्ट सिलाई आती है। तो इस तरीके से जो स्ट्रेट साइड है उसको मैंने स्ट्रेट साइड के साथ अटैच करना है और कंधे वाली साइड को बाहर की तरफ रखना है। और क्योंकि सेंटर में हमारी बटन पट्टी रख लगनी है तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, एक और टिप देती चलूँ कि आपने जब भी कटिंग करनी है तो कपड़े को एक ही साइड पर रख कर कटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उल्टा कपड़ा रखा है तो आपने सारी कटिंग जो है वो उल्टे कपड़े के साथ ही करनी है और अगर आपने सीधा कपड़ा रखा है तो सारी कटिंग सीधे कपड़े के साथ रखनी है। इससे ये होता है कि हमें किसी भी
किस्म की कोई गलती नहीं होती। कपड़ा चूँकि लेफ़्ट ओवर है तो इतना ही होता है, तो आपने इसको जो है वो थोड़ा-सा ध्यान से करना है। तो यहाँ पर अब मैं फ्रिल भी सेम उसी तरीके से बना लूँगी और ये जो बटन पट्टी है इसको मैंने इस तरीके से कुछ पेस्ट कर लिया है। तो पेस्टिंग दिखाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता। पेस्ट अगर किया हुआ दिखा दें कि इस तरीके से पेस्ट किया है तो आप वो पेस्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ़ फ़ोल्डिंग्स ही हैं 2। तो यहाँ पर अब इसकी किनारे वाली सिलाई जो है वो हम लगा लेंगे। अब ये जो हमारी फ्रिल है इसको हमने जो बटन पट्टी है उसको हमने जब फ्रॉक के साथ अटैच करना है तो उसके सेंटर में हमने अपनी जो फ्रिल है उसको देते जाना है। तो ये देखिए साथ-साथ ही मैं फ्रिल भी देती जाऊँगी। अक्सर आपने रेडीमेड फ्रॉक पे देखा होगा इस तरीके से ये कॉटन लेस लगी होती है जिसको हम चिकन लेस भी बोलते हैं। ये मार्केट में बआसानी मिल जाती है। किसी भी दौर में इसका जो ट्रेंड है वो पुराना नहीं होता, हमेशा ये अवेलेबल रहती है। तो आपने साथ-साथ जो है वो इस तरीके से अपनी जो लेस है उसको इंसर्ट करते जाना है। आपने जो फ्रॉक का कपड़ा है उसको थोड़ा-थोड़ा खींचना है, अदरवाइज़ जो है वो झोल आएगा। तो एक साइड पर इस तरीके से लगा लेंगे और सेम काम जो है वो हम दूसरी साइड पर भी करेंगे। ये काम आपने जो है वो थोड़ा-थोड़ा कपड़ा पकड़ कर करना है, इकट्ठा कपड़ा नहीं आपने पकड़ना। अगर किसी भी जगह से लेस जो है वो अंदर की तरफ ना जाए तो आपको फिर वो सिलाई जो है वो वापस निकालनी पड़ती है। इसलिए पहले इसको थोड़ा-सा एहतियात के साथ लगा लेना चाहिए। तो यहाँ तक ये देखिए हमारी कंप्लीट होगी एक बटन पट्टी, सेम ऐसे ही हम दूसरी बटन पट्टी भी रेडी कर लेंगे। जी, तो बटन पट्टी रेडी हो चुकी है। अब दूसरी साइड का जो हमारी फ्रॉक है, यानी कि एक साइड हमारी लेफ़्ट साइड तैयार हुई है, अब जो राइट साइड है उसको हम तैयार कर रहे हैं। सेम वैसे ही ये भी मैं तैयार कर रही हूँ। बस इसमें जो हाथ है वो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि हाथ का भी फ़र्क होता है। हाथ जो है वो आपका सीधा होना चाहिए। एक दफ़ा आपको ऊपर से नीचे की तरफ लगानी है, एक दफ़ा नीचे से ऊपर की तरफ लगानी है। तो इस तरीके से हमने दूसरी बटन पट्टी भी रेडी कर ली। अब यहाँ पर जो कॉलर है उस पर भी हमने लेस अटैच करनी है। तो सबसे पहले आपने एक लेस जो है वो एक जो उसका पार्ट है उसको ले लेना है। तो एक पार्ट को लेते हुए सीधा रखना है, आपने उल्टा नहीं रखना है। ये देखिए सीधे पार्ट पर मैं लगा रही हूँ और जो लेस है उसको हमने उल्टा रखना है अपने फैब्रिक के ऊपर। तो बैक जो हमारी इसकी फ्रंट साइड होगी वो इस तरीके से खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए लेस मैंने लगा ली है। अब इसका जो ऑपोजिट पार्ट है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपोजिट पार्ट मैंने एक नहीं 2 रखे हैं। एक सेम कलर के फैब्रिक का है और एक जो है वो मैंने वाइट रखा है। इससे ये होगा कि जो हमारी कॉलर है वो थोड़ी-सी खड़ी-खड़ी रहेगी और सॉफ्ट भी होगी, चूँकि कपड़े ही तो हैं। तो चेपी जब हमने ना अटैच करनी हो तो फिर हम अंदर जो है वो डबल कपड़ा रख लेते हैं। उससे ये होता है कि हमारी जो कॉलर है वो थोड़ी-सी खड़ी रहती है। तो यहाँ पर ये देखिए सेम सिलाई के ऊपर सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पर सिलाई में छोटे-छोटे नोचेस लगा लूँगी राउंड जगह पे। जब हम इसको सीधा करेंगे तो इस तरीके से जो हमारी लेस है वो अंदर की तरफ उसके चले जाएगा सिलाई का मार्जिन, और बाकी लेस जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये देखिए खूबसूरत सी हमारी कॉलर जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको हम कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। अब हमने बैक साइड पर भी सेम उसी तरीके से चुनट डाल ली है और बैक साइड की जो बॉडी है वो चूँकि 1 पीस ही है, वो 2 पीस नहीं है, तो उसको भी हम अटैच कर लेंगे। 2 बड़ी सिलाइयाँ लगाकर मैंने इसकी चुनट डाल ली थी। अब यहाँ पर हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाकर हम अपनी फ्रंट और बैक को अटैच कर लेंगे। अब जब वो मैं बाजू लगा लूँगी। अच्छा, कॉलर लगाने का तरीका जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि मैं एक फैब्रिक कॉलर लगाने का तरीका ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। गर्ल्स और बॉयज़ की फैब्रिक कॉलर सेम तरीके से लगाते हैं और आपने कॉलर लगाते हुए इस कॉलर से थोड़ी-सी बड़ी कॉलर रखनी है। ये थोड़ी-सी छोटी थी, यानी अगर मैंने 11.5 रखी है तो आप तकरीबन 12.5 रखिएगा कॉलर को। तो अब बाजू जो है वो उसको मैंने ऊपर की तरफ चुनट दी है, यानी कंधे की तरफ, लेकिन सामने की तरफ चुनट नहीं दी। सामने की तरफ मैंने कॉटन लेस लगाई है और इस तरीके से जो है वो अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। जो कॉलर है उसको अटैच करने का जो तरीका है वो मैंने लिंक जो है वो उसको पिन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फ्रॉक की जब भी फिटिंग की सिलाई लगाएँ तो थोड़ी-सी इस तरीके से शेप ज़रूर दिया करें, उससे फ्रॉक जो है वो खूबसूरत लगती है। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। देखिए खूबसूरत सी फ्रॉक हमने रेडी कर ली है
और इस तरीके से काज करवाकर मैंने बटन पट्टी पर बटन्स लगा लिए। होप सो आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।